बड़ी खबर आई हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बादल फटने से जबरदस्त तबाही मची। 3 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर आई। संवेदनशील इलाकों में सेना की टुकड़ी भी तैनात कर दी गई। हिमाचल के मंडी, कुल्लू और शिमला में रात में बादल फटे। इस वजह से नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इस वजह से कई घर गिर गए, कई जगहों पर बिजली भी गुल हो गई, क्योंकि बादल फटने के बाद आई बाढ़ में कई पावर स्टेशन भी बह गए और इस वजह से हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बिजली भी चली गई। हिमाचल प्रदेश में तबाही रात में शुरू हुई। रात में बादल फटा और इससे इतना पानी बरस गया कि बाढ़ जैसे हालात बन गए। हिमाचल के कुल्लू में भी रात में बादल फटा और वहां बहने वाली नदी ने डरावना रूप ले लिया और इतनी खतरनाक हो गई कि एक पूरा का पूरा मकान ही उसमें समा गया। कुल्लू में रात में बादल फटने के बाद मकान गिरने की घटना ने वहां हुई तबाही का सबूत दिया, क्योंकि खतरनाक रूप ले चुकी ब्यास नदी ने धीरे धीरे पूरे मकान को डुबो दिया। नदी के किनारे बना मकान एक झटके में गिर गया। इसके बाद वो धीरे धीरे नदी की लहरों में गुम हो गया और फिर लहरें उसके ऊपर से गुजरना शुरू हो गईं। कुल्लू में बादल फटने के बाद ऐसा हाहाकार मचा कि वहां का मलाणा डैम भी सैलाब को संभाल नहीं पाया और टूट गया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने घबराकर शोर मचाना शुरू कर दिया। ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान। इससे पहले कुल्लू के मलाणा डैम के टूटने की खबर मिलते ही अफरा तफरी मच गई और वहां काम करने वाले कर्मचारी परेशान हो गए। मलाना बंद डैम फट गया है। ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान। कुल्लू में रात में बादल फटा। इस वजह से वहां बहने वाली ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया और वहां बना मलाणा डैम पानी का दबाव झेल नहीं पाया और टूट गया। इसके बाद नदी का पानी तेजी से आगे बढ़ा। बताया गया कि सैलाब में वहां बने कई स्कूल और घर बह गए, क्योंकि डैम के टूटते ही पानी बेलगाम हो गया। हालत यह हो गई कि डैम पर काम करने वाले कर्मचारियों ने भागना शुरू कर दिया। भागो 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 सब भाई, भागो भाइयों। बताया गया कि डैम टूटने के बाद रास्ते में आने वाले कई घर और स्कूल बह गए। कुल्लू के बागी पुल में तो ऐसी तबाही मची कि 7 लोग बह गए। सैलाब में कई पुल और गाड़ियां भी बह गईं और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि कुल्लू के मलाणा इलाके में बादल फटा। इसका असर वहां चल रहे हाइड्रो प्रोजेक्ट पर पड़ा। नौबत यह आ गई कि मलाणा डैम एक जगह से टूट गया और कुल्लू के निचले इलाकों की शामत आ गई। रोड से ज्यादा जो नई बिल्डिंग बन रही है उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कुल्लू में बादल फटने के बाद ब्यास नदी ही नहीं बल्कि पार्वती नदी भी उफान पर आ गई और प्रशासन ने लोगों को सावधान किया कि वो नदियों से दूर ही रहें, क्योंकि उफान पर आई नदियों में कभी भी जलस्तर बढ़ सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया, यानी हिमाचल में अभी और बारिश की संभावना है और अलर्ट के बीच बादल फटने का भी खतरा है और इससे ब्यास और पार्वती जैसी नदियां भयानक रूप ले सकती हैं। वैसे जैसे बादल फटने के बाद हिमाचल के कुल्लू और मंडी में ब्यास नदी ने खूब तबाही मचाई। हालत यह हो गई कि मंडी में ब्यास नदी का पानी धीरे धीरे रिहायशी इलाकों में घुसना शुरू हो गया। सावधानी बरतते हुए प्रशासन ने लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को अलर्ट भी कर दिया। ब्यास नदी के किनारे न जाएं, क्योंकि जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है। मंडी में ब्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा। उसकी लहरें खतरनाक हो गई और ऐसा लगने लगा कि वो कभी भी नदी पर बने पुल को छू लेंगी और ये सब बादल फटने की वजह से हुआ, क्योंकि जब बादल फटता है तो अचानक बहुत ज्यादा बारिश होती है। ऐसा लगता है मानो किसी ने पानी से भरा गुब्बारा फोड़ दिया हो और एक साथ वो सारा पानी एक ही जगह गिर गया हो। बादल फटने पर भी ऐसा ही होता है, क्योंकि ज्यादा नमी वाले बादल एक जगह रुक जाते हैं और वहां मौजूद पानी की बूंदें आपस में मिल जाती हैं। इतने भार से बादल का घनत्व बढ़ जाता है और तेज बारिश होने लगती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होती है तो उसे बादल फटना माना जाता है और हिमाचल के मंडी, कुल्लू और शिमला समेत कई इलाकों में यही हुआ और बादल फटने के बाद इतनी बारिश हुई कि देखते ही देखते वहां तबाही मच गई। शिमला के समेज खड्ड में भी बादल फटा। वहां हाइड्रो प्रोजेक्ट के नजदीक बादल फटा और कई कर्मचारी फंस गए। इसके बाद शिमला के समेज खड्ड में चल रहे हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को एक एक करके वहां से निकाला गया, लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि बादल फटने की वजह से उन्हें उस पार से इस पार लाने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करना पड़ा। इस काम में आईटीबीपी, होमगार्ड और एनडीआरएफ की टीमें जुटी और सैलाब में फंसे लोग एक एक करके रस्सी से लटककर दूसरी तरफ आए। यह ऑपरेशन खतरनाक था, क्योंकि रस्सी से लटके लोगों के ठीक नीचे उफान पर आई लहरें थी, जो जरा सी चूक होते ही उन्हें अपने साथ बहा कर ले जाती। यही वजह रही कि राहत और बचाव अभियान के दौरान दूसरी तरफ खड़े लोगों ने लगातार रस्सी से लटके लोगों को समझाया।
समेज खड्ड में फंसे कई लोगों को इसी तरह बचाया गया, लेकिन खबर आई कि राहत कार्य शुरू होने से पहले शिमला के समेज खड्ड में 19 लोग लापता हो गए थे और प्रशासन के मुताबिक शिमला समेत राज्य के दूसरे इलाकों से भी लोग लापता हुए। लापता हुए लोगों की संख्या 50 से ज्यादा बताई गई। 3 लोगों की तो जान भी चली गई, जबकि शिमला, कुल्लू और मंडी के अलग अलग इलाकों में लोग फंस गए और उन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ के जवानों ने लगातार ऑपरेशन चलाया। प्रशासन की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी बचाया जा सके, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 36 घंटे हिमाचल प्रदेश पर भारी हैं, क्योंकि इन 36 घंटों में हिमाचल प्रदेश की मंडी, शिमला और कुल्लू के अलावा सोलन और चंबा जैसे इलाकों में जबरदस्त बारिश हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल के मनाली में भी खतरा बढ़ गया, क्योंकि मनाली में बादल फट सकता है और हालात और भयानक हो सकते हैं। यही वजह रही कि कुल्लू में बादल फटने के बाद मनाली में भी प्रशासन की सांसें अटक गईं। ब्यास नदी ने वहां भी तांडव मचाना शुरू कर दिया और सड़क के किनारों को ऐसे छूने लगी जैसे समंदर की लहरें अपने किनारे को छूती हैं। नौबत यह आ गई कि प्रशासन ने मनाली में ब्यास नदी के किनारे सायरन बजवाना शुरू कर दिया। करीब 470 किलोमीटर लंबी ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जानी जाती है, लेकिन बादल फटने या फिर बाढ़ आने के बाद उसका रूप ही बदल जाता है। पिछले साल मंडी में ब्यास नदी ने ही तबाही मचाई थी और एक बार फिर ब्यास नदी ने वही रौद्र रूप दिखाया और कई शहरों के लोगों की परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में बहती है और मौसम विभाग के मुताबिक इन शहरों पर अगले 36 घंटे भारी हैं और बादल फटने के बाद ब्यास नदी वहां तबाही की वजह बन सकती है। यही वजह रही कि प्रशासन ने हिमाचल प्रदेश में स्कूल और कॉलेज बंद करने का फैसला कर लिया, क्योंकि बादल फटने के बाद ब्यास नदी ने अलग अलग इलाकों में डराया। उसकी सहायक नदियां जैसे कि पार्वती नदी और बाणगंगा भी उफान पर आ गई। यानी हिमाचल प्रदेश में मकान गिरने, डैम टूटने और नदियों के उफान पर आने से हालात बिगड़ गए, लोगों की जान गई, वो लापता हो गए। रिहायशी इलाकों में भी लोगों की परेशानी बढ़ गई और अभी ये परेशानी और बढ़ सकती है।